हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइन्स इंडियन गर्ल टिप्स। कैसे आप सब होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ दादी नानी के कही हुई बातें बताने जा रही हूँ, जो ओल्ड वाइफ्स जो पहले बताती थी। पेट देख के या आपकी बॉडी में हुए बदलाव को देख के ही वो बता देती थी कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो ये महज एक अंदाज़ा ही लगाया जाता था। तो अंदाज़ा होता था, कभी ये सही भी निकल जाता था, कभी गलत भी निकल जाता था। पर जो दादी नानी होती थी, मोस्टली वो इतना उनको एक्सपीरियंस हो जाता था ना देख के चीज़ें, इतना सटीक अंदाज़ा वो लगा देती थी कि कई बार ज़्यादा से ज़्यादा वो कई बार सही निकलता था। तो उन अंदाज़ों में से एक आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, जो कि दादी नानी जो बोलती थी कि उसमें से एक है। ये सिर्फ अंदाज़ा है कि इसमें से एक जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, उनके पैरों को देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है। तो जो दादी नानी के जो बताई हुई चीज़ें हैं, वो मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ। पैरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा बॉय है या गर्ल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ है, पैरों को देख के वो क्या बोलती थी कि अगर आपके पैरों के हेयर की ग्रोथ जो होती है वो पहले से ज़्यादा हो गई है, मतलब अगर आप नोटिस करिए प्रेगनेंसी के पहले आपकी हेयर ग्रोथ कैसी थी, पैरों की कितनी थी और कितनी बड़ी थी, वो भी आप देखिए। अगर आपके पैर का हेयर ग्रोथ ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, घना घना हो रहा है, आपको बार बार वैक्सिंग करना पड़ रहा है या शेविंग करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है उनके दादी नानी के कहे अनुसार कि आपके घर में पल रहा बच्चा बेबी बॉय होता है, जो कि वो हेयर ग्रोथ से कहती हैं। दूसरा जो है पैरों के बारे में, वो क्या होता है, मोस्टली आप देखेंगे अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका जो पैर है वो पहले से बहुत वजन आपको फील होगा, बहुत भारी लगेगा, बिकॉज वो बेबी के वजन की वजह से होता है। और जो हेयर ग्रोथ होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉय के, जिसकी वजह से कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, आपके पैरों मतलब हर एक जगह की बोलेंगे ना कि हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो हेयर वाली बात तो हो गया हार्मोन्स के ऊपर। दूसरा जो पैरों में वजन होता है, बिकॉज बोला जाता है कि जो बॉय होता है उनका वजन कहीं ना कहीं और नीचे की तरफ रहता है पेट के, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से पैरों में थोड़ा दबाव बनता है, उस वजह से पैर भारी लगते हैं, ये भी हो सकता है। पर उनके कहे अनुसार उनका मानना था दादी नानी का कि अगर आपके पैर ज़्यादा वजन लगते हैं, वजन आपको फील होता है, ऐसा लगता है बहुत भारी हो गए हैं पैर पहले के हिसाब से, और वो होते ही जाते हैं, तो बोला जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया। वहीं अगर आपने गर्ल को कंसीव किया रहता है तो आपके पैरों में उतनी वजन नहीं आता जितना कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो जिन महिलाओं ने गर्ल को कंसीव किया रहता है उनके पैर उतने वजन नहीं होते और कंपेयर टू जिन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो पैरों के ये दो लक्षण हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दादी नानी के कहे अनुसार। वो इनको देख के ही वो कंफर्म कर देती हैं उनके हिसाब से कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों में सही बैठे, क्योंकि ये महज अंदाज़ा ही होता है। कभी कभी किसी केस में ये गलत भी हो सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा हेयर ग्रोथ तो ऑलरेडी पैरों के पहले से ही ज़्यादा थे और वज़न मेरे पैर में बहुत हो गया था। ये तो मैंने भी नोटिस किया था, पैरों में बहुत वज़न हो गया था, स्वेलिंग भी आई थी हल्की फुल्की। पर ये महज एक अंदाज़ा होता है जो कि कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।